एल्जेब्रिक इक्वेशन चैप्टर से आज हम एक्सरसाइज 9.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन क्लास 6 का होगा। बुक का नाम है मैथ्स एक्सप्रेस। एक्सरसाइज 9.1 में पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एल्जेब्रिक इक्वेशंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें कुछ इक्वेशंस दिया हुआ है, ये सभी इक्वेशंस है। इन इक्वेशंस में से हमें फाइंड करना है कि कौन कौन सा इक्वेशंस एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा और कौन कौन सा इक्वेशन एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है उसका भी हम रीज़न लिख देंगे, अगर है तो क्यों है उसका भी हमें रीज़न लिखना पड़ेगा। बहुत ही इजी है। इनमें से हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इक्वेशन किसको कहते हैं। हम जानेंगे इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन, एक इक्वेशन बनने के लिए हमें क्या चाहिए, इक्वल साइन चाहिए। पहले हमें इधर नोटिस करना है कि इक्वल साइन किस किस में है। इसमें इक्वल साइन है, इसमें इक्वल साइन है, इसमें इक्वल साइन है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें है। बाकी डी एफ जी एच, इनमें क्या है, इसमें लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन है, ये साइन है। जब भी हमें ये साइन देखने को मिलेगा तब हम कह सकते हैं कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है दोनों साइड इक्वल नहीं है। जब भी ऐसे इक्वल नहीं होगा तब हम इसको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन नहीं कह पाएंगे। इक्वेशन दो टाइप का होता है। पहला जो इक्वेशन है उसको हम कहेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन, एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, इक्वेशंस आर मेनली टू टाइप्स, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इक्वेशन, न्यूमेरिकल इक्वेशन। तो डी एफ जी एच ये सभी इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें इक्वल जो साइन है, इक्वल टू साइन, ये साइन मिसिंग है। इसीलिए हम इसके लिए आंसर ऐसे लिख सकते हैं, आंसर डी, मतलब ये इक्वेशन एफ जी, डी एफ जी एंड एच आर नॉट इक्वेशन। रीजन हम लिख देंगे, रीजन दे आर मिसिंग इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन। ये हो गया इसका आंसर। मतलब डी एफ जी, ये जो सारा इक्वेशन दिया हुआ था ये सभी इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो इक्वल टू साइन है, मतलब ये साइन मिसिंग है। एक इक्वेशन बनने के लिए हमें ये साइन चाहिए, लेकिन इसमें इक्वेशन इक्वल साइन नहीं है, इसलिए ये एक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो अगर इक्वेशन होगा तो इसमें भी हम फाइंड करेंगे ये कौन सा इक्वेशन होगा, मतलब एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा या न्यूमेरिकल इक्वेशन होगा। तो इसका हमें आंसर मिल गया है। अभी हम ए बी सी ई आई जे, इसके लिए हम इसका क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। एक इक्वेशन को हम एल्जेब्रिक इक्वेशन तब कह पाएंगे जब उस इक्वेशन में हमें अल्फ़ाबेट्स देखने को मिलेगा, अल्फ़ाबेट्स, और इसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं, वेरिएबल। अल्फ़ाबेट्स और वेरिएबल जब भी हमें इक्वेशन में देखने को मिलेगा तब हम उसी इक्वेशन को कहेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन। और एल्जेब्रिक इक्वेशन होने के लिए हमें अल्फ़ाबेट चाहिए, नेक्स्ट इसमें क्या चाहिए, इक्वल साइन भी चाहिए, और थर्ड में हमें क्या चाहिए, डिजिट चाहिए, डिजिट्स और नंबर्स। न्यूमेरिकल इक्वेशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, डिजिट चाहिए, डिजिट्स और नंबर्स। डिजिट्स और नंबर्स विथ इक्वल साइन, इक्वल साइन जब हमें देखने को मिलेगा तब हम उसी टाइप का इक्वेशन को कहेंगे न्यूमेरिकल इक्वेशन। तो अगर हम बी, ये जो बी है, बी में ये एक इक्वेशन है, इसमें हमें अल्फ़ाबेट्स और वेरिएबल ये देखने को नहीं मिल रहा है, तब हम इसको क्या कहेंगे, इसमें इक्वल साइन है, डिजिट्स और नंबर्स प्रेजेंट है इसमें, तब हम इसको कहेंगे न्यूमेरिकल इक्वेशन। ये एक न्यूमेरिकल इक्वेशन होगा। इसमें भी सेम होगा, जे में इसमें नंबर्स है, डिजिट है, इसमें नंबर है और इक्वल साइन भी है। जब डिजिट, नंबर्स और इक्वल साइन ये सभी देखने को मिलेगा तब हम इसको कहेंगे न्यूमेरिकल इक्वेशन, न्यूमेरिकल इक्वेशन। तो आंसर हम लिख सकते हैं, बी एंड जे आर not
एल्जेब्रिक इक्वेशन, हम इसमें रीजन लिख देंगे, रीजन वेरिएबल एब्सेंट, इसमें वेरिएबल नहीं है। तो ये होगा, ये जो बी एंड जे है इसका आंसर। बाकी जो रह गया है ए, सी, ई एंड आई, ये सभी एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी प्रेजेंट है, डिजिट भी प्रेजेंट है, नंबर्स भी प्रेजेंट है एंड इक्वल साइन भी प्रेजेंट है। तब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए सी ई एंड आई आर एल्जेब्रिक इक्वेशन। इसका रीजन हम लिखेंगे, रीजन दे आर प्रेजेंट वेरिएबल, ऑब्लिक अल्फ़ाबेट भी हम लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, कोमा डिजिट्स, ऑब्लिक नंबर्स भी हम लिख सकते हैं, नंबर्स एंड इक्वल टू साइन। ए सी ई आई, इन सभी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, वेरिएबल ऑब्लिक अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और नंबर्स एंड इक्वल टू साइन, ये सभी देखने को मिल रहा है। ये सभी किसका करेक्टर है, ये सभी एल्जेब्रिक इक्वेशन का करेक्टर है। सो दे ऑल आर एल्जेब्रिक इक्वेशंस। तो इस तरह हमें जस्ट लिख देने से ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 2 में दिया है, राइट येस नो इन द ब्लैंक कॉलम ऑफ द टेबल गिवन बिलो। ये एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है। इस वेरिएबल का वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, उसको हमें फाइंड करना है। अगर होगा तो हम ये जो कॉलम है इक्वेशन सेटिस्फाइड, इसमें येस लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो हम लिखेंगे नो। बहुत ही सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, ऐसे हमें टेबल को ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले ए जो क्वेश्चन है इसके लिए हम इस इक्वेशन को लेंगे 3m + 1 = 10। तो इसमें ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 3m + 1। तो इसमें वेरिएबल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, मतलब m इक्वल टू इसमें वैल्यू दिया हुआ है 1। तो हमें 3 × m की जगह पर 1 को पुट करना है, +1 इक्वल टू क्या होगा, 3 + 1 = 4 हो जाएगा। तो इधर हमने देखा ये जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है, राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम कह सकते हैं कि m = 1, जब m जो वेरिएबल है इसके लिए जब 1 होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो इसीलिए हम इधर लिख देंगे नो। तो इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो हम इधर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जो 3m है, ये जो 3 है, 3m की जगह पर अगर हम दे देंगे तो क्या बनेगा, 3 × 3 बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, 9 + 1 करेंगे तो 10 होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमें 10 मिलेगा, राइट हैंड साइड में भी हमें 10 मिल रहा है। तो m इक्वल टू, मतलब ये जो m वेरिएबल है इसकी इक्वल टू जब 3 होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं येस। तो ऐसे हमें लिखना है। इन द सेम वे अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसे होगा देखने में। तो वेरिएबल का वैल्यू m = 3 दिया हुआ है, तो इक्वेशन है 3m + 1 = 10। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हम लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमें सोल्व करना है। राइट हैंड साइड में वैल्यू 10 दिया हुआ है, इसमें से हम सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड में। तो 3 × m, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m की वैल्यू कितना है, 3 है, 3 + 1, ये +1 को इधर हमें लिख देना है। तो जब हम 3 × 3 करेंगे तो 9 होगा, प्लस ये 1 है, तो टोटल कितना होगा, 10 होगा। तो इधर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमने वेरिएबल का वैल्यू पुट करके सोल्व किया तो हमें क्या मिला, राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो मिल गया है। तब हम कह सकते हैं कि वेरिएबल का वैल्यू अगर जब 3 होगा तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, इसीलिए हमने इधर आंसर लिख दिया है येस। क्वेश्चन सी में इक्वेशन दिया है k - 2 = 5 दिया हुआ है।
इसमें वेरिएबल का वैल्यू दिया है 6, मतलब k का वैल्यू दिया हुआ है 6। तो ये जो इक्वेशन है इसका हम लेफ्ट पार्ट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू k माइनस 2, k का वैल्यू पुट कर देंगे 6 माइनस 2 आएगा 4। तो ये जो 4 है ये राइट हैंड साइड का वैल्यू की इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब भी ऐसे कंडीशन होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो इसमें आएगा नो, क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू जब 6 होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होगा। इन द सेम वे हम डी को भी सोल्व कर सकते हैं। डी में अगर हम k का वैल्यू 7 पुट करेंगे तो इधर k का वैल्यू 7 हो जाएगा, मतलब वेरिएबल का वैल्यू दिया है 7। अगर हम ये जो k की जगह पर 7 को पुट कर देंगे तो क्या आएगा आंसर आएगा 5। तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देखने को मिल रहा है। तो वेरिएबल का वैल्यू जब 7 होगा तब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, तब हम इसमें लिख सकते हैं यस। ऐसे हमें सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन ई में दिया है a/3 + 1 a/3 + 1 इक्वल टू 4 तो उसमें वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है 12, मतलब a का वैल्यू दिया हुआ है 12। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इस पार्ट को लेना है a/3 + 1। तो a की जगह पर 12 को पुट कर देंगे, 12/3 + 1, इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 + 1 करेंगे तो 5 होगा। तो राइट हैंड साइड में वैल्यू है 4, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया है। तब हम क्या कह सकते हैं, जब वेरिएबल का वैल्यू 12 होगा ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो हम इधर लिखेंगे नो। क्वेश्चन एफ में इक्वेशन सेम है, वेरिएबल का वैल्यू 15 दिया हुआ है, 12 की जगह पर 15 दिया हुआ है। तो इसमें जो 12 हमने इधर लिखा था इसमें आ जाएगा 15। जब 15 होगा इधर +1 है, 3 से 5 को जब काटेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 5। तो 5 + 1 करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। इसमें भी राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है 4 वो निकल के नहीं आया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, नो। जी में इक्वेशन दिया हुआ है a/3 + 1 इक्वल टू 4, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें वेरिएबल का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 9। तो वेरिएबल इसमें क्या है, a है, a इक्वल टू 9 होगा। तो a की जगह पर हम 9 को पुट कर देंगे, 9/3 + 1 कर देना है, 3 3 = 9, तो 3 + 1 हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू था वो निकल के आ गया है, तब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब भी ऐसे इक्वल होगा तब हम इसको कहेंगे इक्वेशन सेटिस्फाइड, मतलब यस लिख देना है हमें इधर, तो ये हो जाएगा इस इक्वेशन का आंसर। क्वेश्चन 8 में ये दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है 2b - 1 इक्वल टू 9। इसमें वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है 5, मतलब ये जो वेरिएबल b है, b इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है 5। तो हम इसका सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2b - 1। तो 2 × b का वैल्यू कितना होगा, 5 - 1 करेंगे तो 10 - 1 हो जाएगा इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है इक्वल टू राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम है, राइट हैंड साइड में 9 है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जब वेरिएबल का वैल्यू 5 होगा तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, तो हम इधर लिखेंगे यस। आई में भी सेम इक्वेशन दिया हुआ है 2b - 1 इक्वल टू 9। इसमें वेरिएबल का वैल्यू b का वैल्यू दिया हुआ है 6। हमें सोल्व करके देखना है कि ये वेरिएबल का वैल्यू इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड होगा या नहीं होगा, जब हम इसका वेरिएबल का वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2b - 1 दिया हुआ है, 2 × b का वैल्यू है 6 - 1, 12 - 1 होगा 11 रहेगा। तो इसमें तो वैल्यू 11 नहीं है, 9 है, तब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वेरिएबल का वैल्यू जब 6 होगा इस कंडीशन में ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नो। अगेन इक्वेशन सेम है, इसका जो वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो वेरिएबल का वैल्यू हो जाएगा 3। ये जो b है, b की जगह पर हम लिख देंगे 3,
3 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 6, 6 माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू होगा 5। तो 5 निकल के आ गया है, राइट हैंड साइड में 9 है, सेम होगा लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस कंडीशन में भी मतलब वेरिएबल का वैल्यू जब 3 होगा, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हम लिख देंगे नो। जस्ट हमें ऐसे टेबल को बनाकर बाहर ऐसे रफली इसका जो वैल्यू है वैल्यू को निकाल के ऐसे येस नो लिख देने से ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 3 में ये दिया हुआ है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल गिवन इन द ब्रैकेट। तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन के लिए ये जो m वेरिएबल है इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है। हमें ये देखना है कि कौन कौन सा वैल्यू इधर पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा एंड कौन कौन सा वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होगा, वो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। जो वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा वो एक सोल्यूशन होगा। तो उसका सोल्यूशन हम ऐसे करेंगे, सोल्यूशन पहले हम लिखेंगे m इक्वल टू 1 ऐसे लिखेंगे, नेक्स्ट इसको लिख देंगे 7m इक्वल टू 21। तो 7 इंटू एम का वैल्यू है 1 इक्वल टू 21, तो नेक्स्ट लिखेंगे 7 डज नॉट इक्वल टू 21 ऐसे हम लिख देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे अगेन m इक्वल टू 2, नेक्स्ट हमें इक्वेशन को लिखना है 7m इक्वल टू 21। तो 7 इंटू ये जो m है m की जगह पर वैल्यू आएगा 2 इक्वल टू 21, इधर होगा 14 इक्वल टू 21। तो हम डज नॉट इक्वल टू ऐसे कर देंगे, मतलब 14 21 की इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट हमें लेना है m इक्वल टू 3, तो 7m इक्वल टू 21, तो 7 इंटू m की जगह पर आएगा 3, 21 हम इधर लिखेंगे, इधर हो जाएगा 21 इक्वल टू 21। मतलब जब m इक्वल टू 3 होगा, ये जो वेरिएबल का वैल्यू 3 है, 3 जब होगा ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। मतलब इस इक्वेशन के लिए ये जो 3 वैल्यू है वेरिएबल का वो एक सॉल्यूशन है। तो ये एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम m इक्वल टू 4 लेकर सॉल्व करके देखेंगे, m इक्वल टू 4। तो इसमें हमें ऐसे नहीं करना है, जस्ट मैंने समझने के लिए इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट m इक्वल टू 4, अगेन हम इक्वेशन को लेंगे 7m इक्वल टू 21, 7 इंटू m इक्वल टू वैल्यू पुट कर देना है 4 इक्वल टू 21, इधर आ जाएगा 28 इक्वल टू 21, ये तो इक्वल नहीं होगा तो हम इसे काट कर देंगे, मतलब 28 डज नॉट इक्वल टू 21। तो इधर हम लिखेंगे देयरफॉर m इक्वल टू 3 इज ए solution of the इक्वेशन 7m इक्वल टू 21 ऐसे लिख देना है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन बी में ऐसे सार वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है, इसको भी हम सेम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन पहले हम लिखेंगे, इसमें वेरिएबल y है, y इक्वल टू 20 को लेंगे, नेक्स्ट हम लेंगे y इक्वल टू 19, नेक्स्ट हम लेंगे y इक्वल टू 9 एंड लास्टली हमें लेना है y इक्वल टू 11। अभी हम इक्वेशन को लिखेंगे y माइनस 11 इक्वल टू 9, इसमें भी लिखेंगे y माइनस 11 इक्वल टू 9, y माइनस 11 इक्वल टू 9, y माइनस 11 इक्वल टू 9 ऐसे जस्ट लिख देना है। अभी y का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू इसमें दे देंगे 20 माइनस 11 इक्वल टू 9, y इक्वल टू होगा 19 माइनस 11 इक्वल टू 9। अभी हम 9 लेंगे, 9 माइनस 11 इक्वल टू 9, इसमें y का वैल्यू 11 है, 11 माइनस 11 इक्वल टू 9 ऐसे हमें करना है। नेक्स्ट हम इसको माइनस करके देखेंगे, जब हम 20 से 11 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 9 होगा, 9 इक्वल टू 9 ये सही है, मतलब ये एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए। तो 19 माइनस जब 11 हम करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा 8 इक्वल टू 9, ये संभव नहीं है इसलिए हम ऐसे काट कर देंगे, मतलब 8 डज नॉट इक्वल टू 9 होगा। 9 से जब हम 11 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब 11 माइनस में है ये प्लस में है, तो क्या रहेगा -2 रहेगा इक्वल टू 9, ये दोनों भी इक्वल नहीं है तो ऐसे काट कर देंगे, मतलब -2 डज नॉट इक्वल टू 9, इसमें तो 0 हो जाएगा, 0 9 ये दोनों भी इक्वल नहीं है।
तो इसमें हमें सॉल्यूशन एक मिल रहा है, y इक्वल टू जब 20 होगा तो इस इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन बनेगा। तो देयरफॉर हम लिखेंगे y इक्वल टू 20 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y माइनस 11 इक्वल टू 9। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए y इक्वल टू 20 जब हम पुट करेंगे तब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू हमें मिलेगा। जब ऐसे इक्वल वैल्यू मिलेगा तब हम उस वेरिएबल को एक सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्वेश्चन सी में ये दिया हुआ है, पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इसमें x है वेरिएबल, तो x इक्वल टू हम लिखेंगे 0, x इक्वल टू लिखेंगे 2 को, नेक्स्ट हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 को, एंड फाइनली x इक्वल टू हम लेंगे -1। ये सभी वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम इक्वेशन को लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 7, 3x प्लस 1 इक्वल टू 7, 3x प्लस 1 इक्वल टू 7, 3x प्लस 1 इक्वल टू 7। x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, 3 इंटू 0 जब करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 7। तो सॉल्यूशन करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो इधर रहेगा 1, इधर रहेगा 7। तो 1 डज नॉट इक्वल टू 7, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट हमें लिखना है 3 इंटू ये जो 2 है, 2x की जगह पर आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 7, 3 टू जा 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 इक्वल टू 7 है। जब x वेरिएबल का वैल्यू 2 होगा तब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। अभी हम x इक्वल टू 3 लेंगे, नेक्स्ट 3 इंटू एक्स की जगह पर 3 पुट कर देंगे, प्लस 1 इक्वल टू 1 7, इसमें 7 है तो होगा 9 प्लस 1 इक्वल टू 7, फाइनली 10 इक्वल टू 7। यह संभव नहीं है, इसीलिए हम ऐसे नॉट इक्वल लिख देंगे। नेक्स्ट 3 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1 इक्वल टू 7, तो रहेगा -2 इक्वल टू 7। तो ये भी इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 इज़ ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज़ ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 1 इक्वल टू 7। इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू जब 2 होगा तब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में ये दिया हुआ है, पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। जस्ट हमें ये जो वेरिएबल x है, x इक्वल टू इन सभी वैल्यू को एक बार लिखना है, मतलब x इक्वल टू 1 लिखेंगे, x इक्वल टू -1 को लिखेंगे, x इक्वल टू -2 होगा, एंड फाइनली x इक्वल टू 2 होगा। ऐसे हमें लिखना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन को लिखना है इसके नीचे 5x - 7 इक्वल टू 3, 5x - 7 इक्वल टू 3, 5x - 7 इक्वल टू 3, 5x - 7 इक्वल टू 3। आप लोग अगर चाहे तो एक बार में एक को सोल्व करके बाद में इसको सोल्व करके ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे कर दिया है, आप लोगों को जैसे अच्छा लगे ऐसे कर सकते हैं। अभी हम करेंगे 5 इंटू 3 का x का वैल्यू इसमें कितना है, 1 है, इक्वल टू 3 है। तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 इक्वल टू 3, ये दोनों इक्वल नहीं है तो डज नॉट इक्वल होगा। नेक्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे, 5 इंटू एक्स का वैल्यू है -1 - 7 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा -5 - 7 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा -5 - 7 -12 इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम ऐसे डज नॉट इक्वल दे देंगे, इसको हम इधर ऐसे इम्प्लाइज दे सकते हैं। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे, इधर ऐसे सेमीकोलन होगा, तो इसको सोल्व हम करेंगे 5 इंटू -2 - 7 इक्वल टू 3, तो ये बन जाएगा -10 - 7 इक्वल टू 3, -7 है तो हो जाएगा -17 इक्वल टू 3। तो ये भी दोनों इक्वल नहीं है, हम डज नॉट इक्वल लिख सकते हैं। अभी हम इसको सोल्व करेंगे, 5 इंटू 2 - 7 इक्वल टू 3, इधर हमें ऐसे सेमीकोलन देना है। नेक्स्ट इसमें होगा 10 - 7 करेंगे तो इधर रहेगा 3, तो 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 2 होगा, मतलब x वेरिएबल का वैल्यू जब 2 होगा तब ये जो इक्वेशन है 5x - 7 इक्वल टू 3 ये सेटिस्फाइड होगा।
तो x इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 7 इक्वल टू 3। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज ए solution of the equation 5x माइनस 7 इक्वल टू 3। ऐसे जस्ट हमें कर देना है, यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस इक्वेशन के लिए वेरिएबल का वैल्यू ये दिया हुआ है, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, हमें लिखना है z मतलब वेरिएबल। इसको अगर चाहे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन z मतलब वेरिएबल का वैल्यू हम पहले इसको लेंगे 0। नेक्स्ट हम लिखेंगे z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो z का वैल्यू हमें पुट कर देना है 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें होगा 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम कर देंगे ऐसे डज नॉट इक्वल। तो नेक्स्ट हमें करना है z इक्वल टू 1 मतलब अभी हम 1 को लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो उसमें आ जाएगा कितना, ये जो 1 है 1 z की जगह पर आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो 2 इक्वल टू 0 हो गया है। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, ये डज नॉट इक्वल होगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे z इक्वल टू 2। तो z इक्वल टू 2 लेंगे तो इक्वेशन क्या है, z प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इधर बनेगा वैल्यू 3 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल नहीं है, हम ऐसे डज नॉट इक्वल लिख देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे कॉमा z इक्वल टू माइनस 1। जो इक्वेशन दिया हुआ है z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस 1 पुट कर देना है, प्लस 1 इधर है 0, तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं z इक्वल टू जब माइनस 1 होगा तब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं z इक्वल टू माइनस 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है, z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। क्वेश्चन एफ में ये दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लिए ये सभी इसका वेरिएबल है। तो वेरिएबल को इधर पुट करके हमें देखना है कि कौन सा वेरिएबल को पुट करने से हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू मिलेगा। जब हमें ऐसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू मिल जाएगा तब हम उसको एक सोल्यूशन मानेंगे। अगर नहीं होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जब राइट हैंड साइड नहीं होगा इन वेरिएबल को इधर पुट करने से, तब हम उसको एक सोल्यूशन नहीं मानेंगे। तो उसको हमें सॉल्यूशन करके देखना है। जैसे ऐसे लिखना है सॉल्यूशन, और इसमें हमें लिखना है, इसमें वेरिएबल क्या है, p है, p इक्वल टू 2। पहले हम इस 2 को लेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 3p प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 इंटू पी की जगह पर आ जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। फाइनली आ जाएगा 12 इक्वल टू 0। 12 इक्वल टू 0 ये संभव नहीं है, तो ये डज नॉट इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करेंगे p इक्वल टू माइनस 2 लेकर, तो क्या निकल के आएगा उसको हमें देखना है। इक्वेशन है 3p प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 p की जगह पर होगा माइनस 2 प्लस 6, ये माइनस में है इसलिए ऐसे ब्रैकेट देना पड़ेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होगा माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या वैल्यू निकल के आएगा, फाइनली माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। मतलब p इक्वल टू जब माइनस 2 होगा, ये जो इक्वेशन है 3p प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अभी हम इन दोनों के लिए देखेंगे, p इक्वल टू 3, इक्वेशन दिया है 3p प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 इंटू पी का वैल्यू होगा 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 3 9, 9 प्लस 6 जब करेंगे तो हो जाएगा 15 इक्वल टू 0। ये दोनों डज नॉट इक्वल होगा। तो ऐसे हम एक बार में कर सकते हैं। अगेन हम लेंगे p इक्वल टू माइनस 3p प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो 3p का वैल्यू क्या है, माइनस 3 है, प्लस 6 है, इक्वल टू 0 है। 3 3 9, माइनस इधर है इधर प्लस है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा।
-9 + 6 इक्वल टू होगा -3 इक्वल टू 0। ये दोनों भी इक्वल नहीं है तो हम इसे डज नॉट इक्वल कर देंगे। तो इधर हमने देखा जब p इक्वल टू -2 होगा तब ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं p इक्वल टू -2 इज ए solution of the equation 3p + 6 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, p इक्वल टू -2 बनेगा। ये हो गया इसका आंसर।